प्लेटफॉर्म कंपनियों पर तो एडवाइस दी अपनी, आपने एंजल वन के बारे में बताया, लेकिन नाल्को और गॉडफ्रे फिलिप्स ये आज के टॉप गेनर्स हैं। सबसे पहले गॉडफ्रे फिलिप्स पर आपकी कोई व्यू बनते हैं क्या? तो देखिए विकास जी, यहाँ पर 2 दिनों में हमने बाउंस बैक देखा है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जो मेन ट्रेंड है वो बेयरिश लगता है और स्टॉक पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2250 से लेकर 24-25 की रेंज में। तो जब तक ये 24-25 के लेवल को ब्रेक ना करे, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले, तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन अगर आपने बना रखी है, तो अब ध्यान से 2100 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला शेयर है नाल्को, जो तेजी अच्छी खासी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो खबर पैक्स सिलिका को लेकर आई थी कि सर्जियो गोर ने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है पैक्स सिलिका का पार्ट होगा, कहीं उसकी तेजी शायद हो सकता है एल्यूमिनियम और मेटल शेयरों में देखने को मिल रही है। मानस, आपका क्या नजरिया नाल्को पर बनता है? क्या ये पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ तेजी है या फिर खबरों के हिसाब से है, बाद में जाके सुस्ती आ जाएगी वापस से? तो देखिए विकास जी, पिछले करीब 7-8 हफ्तों से लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। नैल्को में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 350 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है। आपके जो टारगेट होंगे वो 380 रुपए के आसपास के होंगे। बिल्कुल, टारगेट 380 के आसपास हो सकते हैं नाल्को में, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड कैप में आज कौन से शेयर गिरने वाले हैं, क्या वहां कुछ मौके बन सकते हैं, उन पर एक बार नजर करते हैं कि कौन से शेयर हैं जो सबसे ज्यादा गिरावट आज के कारोबार में दिखा रहे हैं। सबसे टॉप पर है फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा, 2.5% की गिरावट यहां है। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर डिक्सन टेक है और केईआई इंडस्ट्रीज है। एक एक करके इन चारों पर सलाह लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर क्या व्यू बनता है मानस आपका? ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है, कल तो काफी ठीक ठाक रिकवरी थी, दिख रही थी, तेजी भी दिख रही थी। इनफैक्ट शाम के समय जब सर्जियो गोर का बयान आ गया उसके बाद फार्मा शेयर जो है वो ठीक ठाक चढ़ गए थे। अब क्या व्यू बनता है? आज 2.5% की गिरावट है, कुछ मौके खोजे जाने चाहिए? तो विकास जी, ग्लेनमार्क में ट्रेंड निगेटिव लगता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो निगेटिव लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला था, आज 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि 1880 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करे। एक सपोर्ट जरूर है जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है, 1945 पे वो है। बट क्योंकि पैटर्न निगेटिव है, इसलिए मेरा समझना है कि शायद वो लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं। इसलिए अगर एक ट्रेड लेना हो तो शॉर्ट साइड पे होगा, उछाल पे बिकवाली करेंगे, करंट लेवल्स पे नहीं। 1980 1990 की रेंज में बिकवाली करेंगे, 2020 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। नीचे की तरफ कम से कम 1930, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है, वही आपके टारगेट होंगे। बिल्कुल। सो अगर उछाल आए 1980 1990 के रेंज में आए तो फिर आपको बिकवाली करनी है, 2020 का टारगेट आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला शेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस शेयर में भी आज काफी गिरावट देखने को मिली है, 2.5% के आसपास। ये भी शेयर जो है वो टूटा हुआ है 2.25% के आसपास, 984